अनुज और शुभम स्ट्राइक पर होंगे। अनुज नॉन स्ट्राइकर बैट्समैन, शुभम तालाबी से राउंड की खेल। ये गेंद हल्की सी गेंद को देखेला वहां पर सुजानंद किसी भी इस बार देव को ड्राइव किया है, लेकिन एक सफलता शुभम आउट होकर बदले जा रहे हैं। राइट हैंड ओवर दे दिया उनकी गेंद को ड्राइव किया है। ये जा रही है सीमा रेखा की तरफ 4 रनों के लिए करेंगे अनुज। ये गेंद को ड्राइव किया है कि जारी तनाते हुए बाउंड्री लाइन के बाहर जाते हुए 4 रनों के लिए 16 रन। दूसरा ओवर चल, बहुत अच्छी गेंद थी। अगली गेंद लेकर के ये गेंद इस बार और निश्चित रूप से वहां पर एक अनुज आउट होकर के कैच आउट के रूप में तब्दील किया। वहां खड़े खिलाड़ी चले और इस बार जोरदार हीट कर दिया था वहां पर मिड विकेट के क्षेत्र में। जब तक ये फील्ड हो 2 रन पूरा करने के बल्लेबाज दौड़ करके स्कोर 19 रन 3 ओवर की समाप्ति पर 2 विकेट नुकसान के बाद वीरापुर का स्कोर है 19 रन। दूसरा ओवर लेकर के आपने कोटेगा और टीम की तरफ चल रहा इसी बीच राइट ओवर में उनकी ये तो ड्राइव किया है। गेंद जा रही है सीमा रेखा की तरफ। अगली गेंद लेकर के तो गेंद प्राकृतिक ओवर से गेंद टकराई, लेकिन एक रन नहीं रोक पाएंगे बल्लेबाज को। स्कोर जाके पहुंचा है टोटल 26 रन। चौथा ओवर चल रहा है। ये गेंद इस बार गेंद को ड्राइव किया है सुशांत ने हल्की सी वहां पर लाल की खिलाड़ी जब तक गेंद किया 2 रन जरूर ले लेंगे बल्लेबाज को। सुजान ने भी टीम में ऐसी कोचिंग का काफी मेजबान और मजबूत टीम मानी जाती है। तो स्कोर जाके पहुंचा है उर्फा गुप्ता 29 रन। 5वां ओवर चल रहा है। एकदम लंबा स्ट्रोक लगाया वहां पर लॉन्ग ऑफ पर 6 रनों के लिए ये इसी ड्राइव किया है। गेंद जा रही है मिड ऑन के ऊपर से गेंद को उठा दिया है। तब तक 2 रन जरूर पूरा करने के बल्लेबाज दौड़ करके हो रहे हैं और फिर प्रयास करते हुए उनकी गेंद इस बार गेंद को ड्राइव किया है हल्की सी कवर के क्षेत्र में। जब तक गेंद फील्ड हो आसानी के साथ 1 रन पूरा कर लिया बल्लेबाज ने। स्कोर जाके पहुंचा है 38 रन 5 ओवर की समाप्ति के बाद। ओवर द विकेट ये गेंद को ड्राइव किया है निशुल्क सीमा रेखा के बाहर जाती हुई 6 रनों के लिए। स्क्वायर लेग के ऊपर से गेंद को निकाला है 6 रनों से। स्कोर जाके पहुंचा है 44 रन। 6ठा ओवर चल रहा है। तो हमने बता दिया ओवर इसी बीच एलम थोड़ी सी तो 1 रन इस बार होल्ड कर दिया वहां पर स्टंपिंग कर दिया। विपिन को आउट होकर पवेलियन वापस जा रहे हैं। यहां पर मौजूद तो 6 ओवर की समाप्ति के बाद इस समय स्कोर है वीरापुर का 45 रन। ये जो नए बल्लेबाज आए इनका नाम जानना चाहेंगे। आवाज अगर उनके कानों तक पहुंच रही है और वो थोड़ा सा भी आने में इस बार गेंद हवा में खेला, इसके नीचे फील्डर भाग रहे हैं और यहां पर एक आसान सा मौका था। 48 रन अभी तक पहुंच नहीं पाए हैं ग्राउंड में। अगर वो घर बैठे मैच का आनंद लेना चाहते हैं तो यूट्यूब पर जाकर अनिल ओझा शो को आप सर्च करके सब्सक्राइब करके लाइव ब्रॉडकास्ट का आनंद ले सकते हैं। और इसी बीच एक और विकेट का पतन होता हुआ तो कैच आउट के रूप में कैच लेने वाले फील्डर का नाम हम जानना चाहेंगे। अभय का अभय विकेट की पहली खुराक के साथ दाहिने हाथ से ओवर कैच किया गया। इस बार को लॉन्ग लेग दिशा और फाइन लेग दिशा के बीच में विकेट को ढकेला था। हालांकि शानदार क्षेत्र रक्षण वहां पर फील्डर के द्वारा, लेकिन उतना ही खराब थ्रो निश्चित रूप से जहां पर 1 रन होना चाहिए था वहां पर अतिरिक्त के
हुए टोटल, और गेंद सीधे फील्डर को छकाते ही बाउंड्री के बाहर गई है 4 रनों के लिए। तो अंपायर के निर्णय का इंतजार रहेगा कि कुल कितने रन इस गेंद पर मिले हैं। 6 रन दौड़ कर लिया था बल्लेबाजी ने, 6 रन का स्कोर बोर्ड में इजाफा होता हुआ इसी बीच ओवर की समाप्ति। तो 7 ओवर की समाप्ति के बाद इस समय बीरापुर का स्कोर है 54 रन 4 विकेट के पतन के बाद को निकाला है। कोई मौका नहीं किसी फील्डर के पास, सीधे बाउंड्री के बाहर गई पहुंचा है बीरापुर का 58 रन 4 विकेट चलता हुआ, और इस बार आगे निकल करके गेंद को लॉक करना चाहते थे, लेकिन गेंद उनके बैक से टकराई और जब तक फील्डर द्वारा गेंद फील्ड हो दौड़कर 2 रन पूरा किया है दोनों बल्लेबाजों ने, और स्कोर अब जा पहुंचा है बीरापुर का 60 रन। तो आगे का आंखों दिखा हल लेकर के आपके बीच प्रस्तुत होंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। वाइड का रूप लेते हुए अंपायर की नजरों में स्कोर जाके पहुंचा है 66 रन। इसको डेट किया है, जा रही है डीप स्क्वायर लेके एरिया में, जब तक एक फील्ड हो फील्डरों के माध्यम से 1 रन का इजाफा होता हुआ स्कोर जाके पहुंचा है टोटल 67 रन। 2 ओवर की समाप्ति हुई, तो 8 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 67 रन 4 विकेट नुकसान के बाद बीरापुर का। इसी बीच हमसे दूर जाते हुए तालाबिल से उनकी ये गेंद और क्लीन होल्ड कर दिया, वहां पर आप स्टंप को उठा फेंक दिया और नीरज बैक टू पवेलियन वापस होते हुए मायूस कदमों से अभिलाष के दौरान ही गेंद इसको की हल्की हाथ से गेंद को ड्राइव किया है, स्क्वायर लेग अंपायर के बगल से गेंद को निकाला है, लेकिन 1 रन मिलेगा बल्लेबाज को, क्योंकि वहां गेंद फील्डर के हाथ में है। यह गेंद बहुत अच्छी गेंद थी, जरा से आप पिस्टन को छोड़ती हुई और क्लीन बोल्ड कर दिया। अंततः मोमेंट में थैलेंड फंड देगा इशारा आता हुआ हमारी तरफ क्लीन बोल्ड। शायद अंपायर वहां पिछले ध्यान नहीं, कुछ सोच रहे थे। एक आखिरी के ओवर्स में चौके छक्के लगने चाहिए, वहां पर एक के बाद एक विकेटों का पतन। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि दीपकपुर का जो एक बॉलिंग यूनिट है 68 रन निश्चित। दाहिने हाथ से ओवर विकेट गेट करेंगे राइट हैंड बल्लेबाज के लिए, क्या खूबसूरत गेंद थी, लेकिन विकेट कीपर पर जरूर उन्होंने कसम नहीं किया है। और आप देखिए कि गेंदबाज ने डिसाइड कर लिया है कि जो करना है मुझे खुद करना है, और इस बार यॉर्कर लेंथ की गेंद थी, बिल्कुल क्लीन बोल्ड कर दिया है। एक और गहरा आघात लगता हुआ इस समय बीरापुर की टीम को, जबकि इस समय टीम का स्कोर है 72 रन। तो हमारे स्कोरर महोदय जी बतला रहे हैं, कलम की कहानी अपनी लिख रहे हैं हमारे बगल में विराजमान होकर, और 72 रन बन चुके हैं बीरापुर के टीम के इस समय, जो कि तालाबेट से गेंदबाजी उसे कराया गया था, लेकिन इस बार वो रोड एंड शॉट में दाहिने हाथ से ओवर विकेट गेंद करेंगे। इस बार हवा में खेला है, शॉट उसके नीचे फील्डर बड़ा सा पहले जमीन को चूमती हुई पिच तक पहुंचने का प्रयास करेंगे और सीधे बल्ले से खेलने का प्रयास रहेगा। फिलहाल इस बार आगे निकल करके गेंद को लॉस करना चाहते थे, लेकिन चतुराई पाले ही विकेट कीपर के दस्तानों में एक बार फिर से ओवर के अगली गेंद दाहिने हाथ से ओवर विकेट। इस बार क्या खूबसूरत तरीके से गेंद को पुल कर दिया है, उसके नीचे फील्डर दौड़ रहे हैं, दौड़ करके 1 रन पूरा किया है और दूसरे रन के लिए भी पलट चुके हैं, और गेंद फील्डर को छकाती हुई स्क्वायर लेग अंपायर के बगल से निकली है 4 रनों के लिए। तो एक और रन बनाता चौका निकलता हुआ बल्लेबाज सुरेश के बल्ले से जरूर खुलकर बल्लेबाजी कर रहे हैं बीरापुर के बल्लेबाज, जो कि उनके नजरिए से देखा जाए तो आवश्यक पूरा बॉडी वेट आगे की पैर पे लेती हुई 4 रन गई है। इस चौकी की मदद से स्कोर बढ़ता हुआ जा पहुंचा है बीरापुर का 82 रन। आखिरी ओवर की कुछ गेंदें, और वॉलंटियर महोदय ध्यान देंगे कि ये जो ग्राउंड के बाहर धुआं निकल रहा है तो आपको बुझाने का कार्य करेंगे। इस बार हवा में शॉट था, निश्चित रूप से गेंद उनके हाथों से छिटकी और बाउंड्री के बाहर पहुंची है 4 रनों के लिए। एक और रन बनाता चौका निकलता हुआ सुरेश के बल्ले से फेर दिए हैं। एक बार फिर से दाहिने हाथ से ओवर विकेट करेंगे, इस बार आगे निकल करके गेंद को लॉक करना चाहते थे, लेकिन चतुर चालाक गेंदबाज ने इस बार अपनी गति से वेट किया और दौड़ करके 22 के रूप में 1 रन पूरा किया है। ओवर की समाप्ति का स्कोर खड़ा किया है, 86 रन बना पाई है टीम। चारों दिशाओं में
दर्शक को आगे बताएंगे पर बाबू मार्दू में क्या है 6 रन और स्कोर बढ़ता हुआ 14 रन। विनोद पिछले धागा से खतरा हो सकता था लेकिन निगाहें मिलाते हुए चले अजय बाएं से हम उसे खेल दिया पावर प्ले का पूरा लाभ लेते हुए उतना ही एक्सेस टीम का स्कोर जाके पहुंचा 20 रन बिना किसी नुकसान के। तो एक ओवर समाप्ति बाद 20 रन एक्सेस टीम का यह स्कोर। चले टिपिन रोटेट छोर से दाने से एमन को और एमन ने खेल दिया है सीमा से बाहर जाके पहुंचे 4 रन। चले पांडे जी के यहाँ लगभग फिर चले धाना से बच गए और गेंद सीमा के बाहर जाके पहुंचे 4 रन 22 के जरिए। चले टिपिन दाने से खेल दिया बल्लेबाज लेग साइड में गेंद तमलाती हुई सीमा रेखा के बाहर जाके पहुंची 4 रन छाती के। दर्शक महोदय की जितनी भी प्रशंसा की जाए फिर भी कम है। ओवर विकेट और उसे खेलते हैं लेग साइड में गेंद दंडनाते हुए सीमा रेखा के बाहर जाके पहुंची 4 रन। इस चौके के जरिए अब एक्सेस टीम का स्कोर जाके पहुंचा 37 रन। 2 ओवर की समाप्ति के बाद अब आगे बाद में बल्लेबाजी करते हुए एक्सिस कोचिंग सुजानगंज की टीम 87 रनों के जवाब में समय जो वर्तमान स्थिति है 1 से 4 रन मिलेंगे। तरीके से बल्लेबाजी की बल्लेबाजी बिल्कुल अच्छी उछाल का पूरा फायदा उठाया। एमन की बात करें कितना अच्छा बैकलिफ्ट है इनका, बहुत ही जल्द गेट की पोजीशन में आते हैं और यहाँ पर अंपायर का सिग्नल व्हाइट आया का फैसला किया है। अच्छा माफी चाहिए बल्लेबाजी तो सुजानगंज से कप्तान से मेरा अनुरोध रहेगा कि अपने प्लेइंग 11 के साथ तैयार रहेंगे। जैसे ही मुकाबला समाप्त होगा आप तुरंत बीच मैदान पर पहुंचेंगे अपने साथी खिलाड़ियों के साथ। ये दोनों सलामी बल्लेबाज बल्लेबाजी कर रहे हैं एमन और विनोद। क्या खूबसूरत कट किया है गेंद सीधे गई है थर्ड बाउंड्री के बाहर है 52 की योग पर। अब सिर्फ 35 रनों की आवश्यकता और है एक्सिस कोचिंग सुजानगंज का 53 रन। ये क्या खूबसूरत साउंड किया है बल्ले ने, हालांकि इस तरीके से टाइम नहीं कर पाए कवर बाउंड्री की तरफ, लेकिन वो तमाम संभावनाओं को समाप्त किया है और एक बार छकाती हुई गेंद सीधा विकेट कीपर को भी छकाती हुई थर्ड लाइन की तरफ गई थी जब तक की गेंद फील्ड हो। दौड़कर की इवेंट करते रहते हैं छोटा खिलाड़ी के साथ, कहीं मुंबई कहीं सिंगापुर तमाम देशों में ये सिर्फ 2 महीने के लिए सीजन खेलने आते हैं और विपिन पांडे के बहुत करीबी है, इसलिए टीम में इनके स्थान पर खतरा मंडरा सकता है क्योंकि बैकअप में तमाम फील्डर सीधा उनकी स्क्वाड में बैठे हुए हैं तो उनको मौका दिया जा सकता है। काफी से विपिन दाहिने हाथ से ओवर विकेट करेंगे राइट हैंड बल्लेबाज के लिए। क्या खूबसूरत गेंद इस बार बुकलेट स्क्वाड पर टप्पा खाने पर दिलचस्प होगा। फिलहाल ओवर की कुछ आने वाली गेंदों के साथ विपिन क्या खूबसूरत कैच पकड़ा है। बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि गेंद जमीन को छू जाएगी, लेकिन जमीन के अंदर से हाथ को डाल करके गेंद को खोद करके ऊपर निकाला, जमीन फिटनेस नहीं होने दिया। तो पहला झटका लगता हुआ एक्सिस कोचिंग सुजानगंज की टीम को एमन के रूप में जो कि सलामी बल्लेबाज के रूप में आ रहे थे, अच्छा साथ निभा रहे थे। तो अब नए बल्लेबाज सामना करेंगे गेंदबाज का और अच्छी गेंद निश्चित रूप से यहां पर अगर 110 या 20 स्कोर जा पहुंचा है 60 रन, जबकि विनोद जा पहुंचे हैं 40 की योग पर। आप अंदाजा लगा सकते हैं टीम का स्कोर 60 रन है और उसमें से अकेले 40 रन खुद विनोद ने बनाए हैं और विनोद विकेटों के बीच काफी अच्छी दौड़ लगा रहे हैं। बिल्कुल एक टाइगर और फैजलपुर का लाइव ब्रॉडकास्ट किया गया था, अच्छा मुकाबला वहां पर हुआ था और इस बार के तो खेला है कि सीधे स्क्वायर लेग अंपायर के बगल से निकलते इसके पीछे फील्डर भाग रहे हैं। विनोद जा पहुंचे हैं 42 की योग पर, 63 रन बन चुका है। यहां से 24 रनों की और आवश्यकता है। 5 ओवर की गेंदबाजी अनिश सिंह से, अगर 2 दाहिने हाथ से राउंड अवे का गेंद करेंगे राइट हैंड बल्लेबाज के लिए
और ये छोटी लेंथ की गेंद थी, बिल्कुल अपने आप को बैक फुट पर ला करके गेंद को ऑन साइड में ढकेला स्क्वायर लेग अंपायर के बगल से और बिल्कुल हल्के हाथों से खेला था। एक जो चतुर्थ राउंड विकेट किए गए दाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए इस बार गति में परिवर्तन, लेकिन खराब जब रक्षण निश्चित रूप से विकेट कीपर अनुज तिवारी के द्वारा, जहां पर एक रन भी नहीं होना चाहिए था, रन आउट का पूरा मौका बन सकता था, लेकिन एक बार फिर से राहुल दाहिने हाथ से इस बार क्लीन बॉल कर दिया है, कोई मौका नहीं बल्लेबाज विनोद के पास। हालांकि अपना अर्धशतक नहीं बना पाए, चूक जरूर गए हैं, लेकिन हम देख पा रहे हैं कि एक्सिस कोचिंग के डगआउट में स्टैंडिंग ओवेशन होता हुआ साथी खिलाड़ी खड़े होकर के ताली बजा करके उनका स्वागत करते हुए, क्योंकि आउट होने से पहले उन्होंने अपनी टीम को एक अच्छी मजबूत स्थिति में खड़ा किया है। और इस बार हमारे साथ उसके नीचे फ्रीजर स्वयं विपिन पांडे क्या कैच को लपक पाएंगे नहीं, क्योंकि बीच में अनुज तिवारी इन्वॉल्व हो गए थे, जो कि उनके प्रमुख विकेट कीपर नहीं है और पूरे अंक मिलने चाहिए बल्लेबाज को। क्लीन बॉल कर दिया है, ललचाती हुई गेंद, आप समझिए कि ये सबसे खतरनाक डिलीवरी थी, बिल्कुल मिडिल स्टंप पर टप्पा खाने के बाद हल्की से ऑफ स्टंप की तरफ गई और बल्लेबाज जो बैट और पैर 7 ओवर समाप्ति पर स्कोर है 70 रन। 2 खिलाड़ी के आउट होने के बाद दिया है। रोडन छोर से दाएं हाथ से ओवर विकेट मारने का गेंदबाज जारी है, रोडन छोर से विकेट के द्वारा चले दाएं हाथ से ओवर सामने को स्ट्रेट ड्राइव खेला गेंदबाज। अगर 8वें ओवर की गेंदबाजी जारी है अनिकेत के द्वारा, चले दाएं हाथ से ओवर में खेल दिए गेंद हवा में और वहां पर आसान सके दे करके आउट होते हुए बल्लेबाज। अब यहाँ से 15 गेंदों पर 16 रन चाहिए। चले माने प्रयास, डैड बॉल निकालो, सफल हुए 14 गेंद 16 रन। आज का मत देखते हुए एक नंबर में खेल दिए हैं और भारत जो है बहादुर साथ देता है गेंद वहां पर बाउंड्री लाइन के अंदर है, पकड़ने में सफल हुए, 2 रन लेने में सफल हुए दोनों बल्लेबाज। 73 रन। संपर्क नहीं हुआ, बुद्धिमानी भरी गेंदबाजी से लेकर रहे मीरापुर के और डाट बॉल निकालने में सफल हुए। 12 गेंद पर 14 रन की आवश्यकता है मैच जीतने के लिए। 12 गेंद पर 14 रन बनाने हैं, इनाम आए हैं, इसमें चले सुनील दाने हाथ से जाते थे कि बैट बॉल का संपर्क नहीं हुआ है, से खेलते हैं स्टेट ड्राइव पर, वहां पर खिलाड़ी मौजूद, तब तक दौड़ करके 1 रन लेने में 10 गेंद 13 रन दाने हाथ से ओवर विकेट मारने का प्रयास ग्राउंड में आज का यह मैच दाने हाथ से ओवर विकेट जब तक एक विकेट पाते तब तक दौड़ करके 1 रन लेने में सफल हुए दोनों बल्लेबाज। स्कोर जाके पहुंचा 75 रन। चले सुरेश दादा घर से दाने हाथ से ओवर नहीं खेल रहे हैं, वहां पर गेंद टकराते हुए सीधा देखा के बाहर भारत जो है बहादुर में साथ देता है, लेकिन दर्शक जो है सब पर हावी, एकदम मैदान के चारों तरफ चारों दिशाओं में खचाखच इस चौके के जरिए एक्सेस टीम का स्कोर जाके पहुंचा 79। चले सुनिए दाने हाथ से विकेट मारने का प्रयास, लेकिन बैट बॉल का संपर्क नहीं हुआ और अब समाप्त हुआ। 9 ओवर समाप्ति पर स्कोर है 79 का 4 विकेट 6 गेंद पर 8 रन बनाने हैं। देखना है मैच का परिणाम क्या होता है, यह तो आने वाला समय बताएगा। मैच का परिणाम किधर होगा किधर नहीं होगा, लेकिन अजय
पार हो चुका है। 4 गेंद 1 रन की आवश्यकता है। चले अजय